चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि यह जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से मुआज़रत करे। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दी हैं कि जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत कर ले। तो आपको बताएं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दी हैं कि ये जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत कर दे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इतराज़ात पर बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया है, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि जज की मर्जी है कि बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से माजरत कर दे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मासलान पे मौजूद है। मियां शाहिद बताया इससे मुतालिक। जी, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल का मामला है और ये इसकी समाअत हो रही थी। दरखास्तदारों ने बेंच पर इतराज़ात कर दिए हैं। उन्होंने लतीफ़ खोसा जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि हमारा बेंच की तश्कील पर इतराज़ है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि जब आपकी बारी आएगी तो सुनेंगे। इस पर उन्होंने मजीद कहा कि किसने बेंच की तश्कील पर इतराज़ किया है, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने इतराज़ किया है। जस्टिस तारिक ने कहा कि जवाद एस खाजा का अपना फैसला है कि इतराज़ के बाद जज फैसला करेगा, मैं खुद बेंच में से अलहदा नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या इतराज़ात करने वालों को नोटिस हो गया है, तो जिस पर उन्होंने मजीद कहा कि पहले आपको नोटिस होगा तो फिर दरखास्तदार पेश होंगे। वफाकी जिस पर फैसल सिद्दीकी वकील ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुकदमे में प्राइवेट वकला की खदमात ली हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक प्राइवेट वकला हुकूमत नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा कि अटानी इस मौका पर उन्होंने कहा कि अटानी जनरल दलाइल देंगे। उस पर अटानी जनरल ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इल्म है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारा बेंच पर इतराज़ है और आप बैठकर केस सुन रहे हैं, तो जिस पर जस्टिस तारिक ने कहा कि तो क्या केस खड़े होकर सुने। मियां शाहिद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।